हेलो। कल इंडिया जो है श्रीलंका के साथ जो अपना दूसरा ओडीआई मैच खेल रही थी, उसके अंदर भारत को हार का सामना करना पड़ा। 32 रन से भारत ये मैच हार गया। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैच के बारे में, स्कोर कार्ड आपके साथ शेयर करूंगा, मैच को एनालाइज करेंगे, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को भी एनालाइज करेंगे और अगले मैच में क्या रह सकता है उसके ऊपर बात करेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैं आपको स्कोर कार्ड बता देता हूँ। स्कोर कार्ड की अगर बात की जाए तो श्रीलंका पहले बैटिंग करने उतरी, 240 रन बनाए 9 विकेटों के नुकसान पे 50 ओवर के अंदर। प्रथम निशंका डक पे गए, अविष्का फर्नांडो 40 रन 64 का स्ट्राइक रेट, कुशाल मेंडिस 30 रन 71 का स्ट्राइक रेट, समा विक्रमा 14 रन, असलंका 25 रन, जनित लियानागे 12 रन, दुनित विलालागे 39 रन 111 का स्ट्राइक रेट, कमिंडो मेंडिस 40 रन 90 का स्ट्राइक रेट, धनंजय 15 रन, वेंडर से 1 रन। ठीक है जी। सिराज को 1 विकेट, अक्षर को 1 विकेट, वाशिंगटन सुंदर को 3 विकेट, कुलदीप यादव को 2 विकेट। तो जी ये तो था श्रीलंका का बैटिंग का परफॉर्मेंस। शुरू शुरू में ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका 200 भी नहीं बना पाएगा, लेकिन फिर से इस बार नीचे से रन लगे और विलालागे और कमिंडो मेंडिस इन्होंने बढ़िया पार्टनरशिप करी। विलालागे लगातार दूसरे मैच के अंदर भारत की उसने अच्छी बॉलर्स की पिटाई करी है और श्रीलंका को परेशानी में से निकाल लिया है। श्रीलंका की जो पिचेज हैं वो थोड़ी सी ट्रिकी हैं, स्पिनर फ्रेंडली है, इसलिए वहाँ पे खेलना थोड़ा टफ हो जाता है श्रीलंका के लिए, खुद के लिए टफ हो जाता है, लेकिन फिर भी उनका जो लोअर बैटिंग ऑर्डर है वो उनको बचा रहा है। और उसके बाद भारत की तरफ से जो बॉलिंग परफॉर्मेंस था, मैं कहूँगा वो ठीक ठाक ही था, एवरेज ही था। जो एक्सपीरियंस बॉलर हैं वो तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो नए बॉलर आए हैं वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है जी। अर्शदीप सिंह को कल अच्छी पिटाई लगाई गई। शिवम दुबे जो है वो 2 ओवर ही करा सके। उसके अलावा वाशिंगटन सुंदर बढ़िया बॉलिंग फेंक रहे थे, कुलदीप यादव ने भी ठीक बॉलिंग फेंकी, रोहित शर्मा खुद ने भी बॉलिंग करी उन्होंने, और अक्षर पटेल ने भी ठीक किया। सिराज जो है वो उनका अब तक परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही रहा है, कुछ खास नहीं, मतलब एवरेज ही परफॉर्मेंस रहा है। तो हमारे बॉलर्स की मैं ज़्यादा गलती तो नहीं निकालूंगा, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि हमारे जो बॉलर्स हैं, स्पेशली फास्ट बॉलर्स, उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी एवरेज ही रही है। अब जब इंडिया की बैटिंग आई तो इंडिया सिर्फ 208 रन बना पाई, 42.2 ओवर्स के अंदर सारे आउट हो गए और शर्मनाक हार मिली है। रोहित शर्मा फिर से अच्छा खेले, 64 रन बनाए, 145 का स्ट्राइक रेट, शुभमन गिल 35 रन बनाए, 80 का स्ट्राइक रेट, कोहली साहब 14 रन, शिवम दुबे डक, अक्षर 44 रन 100 का स्ट्राइक रेट, श्रेयस अय्यर 7 रन, राहुल डक, सुंदर 15 रन, कुलदीप यादव 7 रन, सिराज 4 रन, अर्शदीप सिंह 3 रन। बॉलिंग में उनके बॉलर्स को वेंडर से को 6 विकेटें मिली हैं, स्पिनर को, राइट आर्म लेग स्पिनर, और असलंका को 3 विकेट। तो जी 2 ही बॉलर्स ने उन्होंने हमारा कांड कर दिया और पूरी टीम जो है वो ध्वस्त हो गई। अब जी बात कर लेते हैं ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस की। श्रीलंका का बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन एज अ टीम बैटिंग में तो वो नहीं का खास कुछ कर पाए। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज उनकी ठीक रही, एक ही पार्टनरशिप अच्छी लगी जो कि लोअर डाउन द ऑर्डर आया, तो ओवरऑल देखा जाए तो उनके लिए ठीक रहा, क्योंकि सबने थोड़े थोड़े रन बनाए। देखा जाए तो बैटिंग उनकी बेटर हुई है पहले से, पिछले मैच से। और बॉलिंग में इंडिया की मैंने आपसे बात कर ही ली है। इंडिया की बैटिंग की बात करें तो सिर्फ रोहित शर्मा अच्छा खेल रहे हैं, शुभमन गिल अच्छा स्टार्ट देते हैं लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ा पाते। विराट कोहली तो लग रहा है इस सीरीज में कहीं गायब है, स्पिनर उनसे खेलने नहीं जाता। अब कहीं ना कहीं ये बात प्रूव हो चुकी है कि विराट कोहली की स्पिन के खिलाफ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। अब उनके सामने स्पिनर लगा दिया जाए तो विराट कोहली जो है अपने विकेट दे देते हैं, सिंपल है। अब वो स्पिनर को अच्छा रीड नहीं करते हैं। अब उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या टेक्निकल रीज़न है, वो मैं तो नहीं जानता। उसके बारे में और डिटेल एनालिसिस जब करेंगे तब बात करेंगे। फिलहाल के लिए मैं कहूँगा, मैं इस पर अभी पूरी तरह क्लैरिटी मेरे पास नहीं है, लेकिन आने वाली वीडियो में मैं इसको जरूर डिस्कस करूँगा कि कोहली साहब की टेक्निक में प्रॉब्लम क्या आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मोटा मोटा ये दिख रहा है कि थोड़ा सा इनका जो है फोकस का इशू लग रहा है मुझे, और स्पिनर्स के खिलाफ जो है शायद ये बॉल को स्पॉट नहीं कर पा रहे। हो सकता है इनकी जो आई साइट है शायद वो एज के साथ वो उसमें प्रॉब्लम आ गई हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये बॉल को रीड तो नहीं कर रहे हैं स्पिनर को। पहले कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती थी इनके साथ, लेकिन अब तो स्पिनर्स को लेकर के विराट कोहली, मतलब 100% श्योर हूँ कि उनको लेकर के अब ये एक प्रॉब्लम बन चुकी है, और सब टीमें जो है अब विराट कोहली को आउट करने के लिए स्पिनर ही लगाएंगी, और ये अब उनके खिलाफ एक शॉर्ट स्ट्रेटजी बन चुकी है। शिवम दुबे, इस लड़के को देख के लगता है कि इसको स्पिनर खेलने आता ही नहीं है। जब इसको T20 वर्ल्ड कप में लेके गए थे तो यही कहा गया था कि ये स्पिनर्स को छक्के मारता है। अब जिस हिसाब से ये स्पिनर्स पे आउट होते हैं, ये बॉल ही रीड नहीं करते, इनको पता ही नहीं चलता, गूगली इनको देख समझ में नहीं आती, ये हाथ से बॉल को रीड नहीं करते हैं स्पिनर की। ऐसे तो ये नहीं खेल पाएंगे। इस तरह की, मतलब जिसे कहते हैं एक परेशानी के साथ अपनी बैटिंग में ये आगे नहीं खेल पाएंगे, ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ।
अक्षर पटेल इकलौता ऐसा प्लेयर है जो कि लड़ाई कर रहा है इस पूरी सीरीज के अंदर। ये लड़का वर्ल्ड कप से ही ऐसा खेल रहा है और इंडिया को जिताने में इस लड़के ने जितनी अच्छी भूमिका निभाई थी वर्ल्ड कप के अंदर, उसको ये कंटिन्यू किए हुए है। तो बहुत बहुत 3 चीयर्स टू अक्षर पटेल। ये लड़का किसी और लेवल पे जा चुका है अपनी गेम को लेकर के, बहुत इंप्रूव हुआ है ये लड़का। श्रेयस अय्यर ये टीम में क्यों है? अब तुमको भैया T20 वर्ल्ड कप से भी गिरा दिया गया, तुम वहां से भी इतने समय बाद रेस्ट लेकर के आ रहे हो, 2 गेमें हो चुकी हैं, दोनों में फेल, क्यों नहीं जिताया मैच? ये मैच जिताने वाला था श्रेयस अय्यर का, केएल राहुल का। क्या कर रहे थे? केएल राहुल भी डक पे आउट है, डक पे आउट। ये सब वंडर से के शिकार हो रहे हैं। वंडर से की बॉल तो बाकियों को तो एलबीडब्ल्यू, केएल राहुल तो बोल्ड ही हो गया उस पर। ये मिडल ऑर्डर में ये इनको इसलिए खिलाया जा रहा है कि ये एक्सपीरियंस्ड है और ये जो है अपना जिसे कहते हैं एक तरह से सॉलिडिटी देते हैं इंडियन टीम की बैटिंग लाइनअप को मिडिल ऑर्डर के अंदर, कि ये भैया अच्छे पुराने प्लेयर हैं, सॉलिड खेलते हैं। लेकिन इनकी टेक्निक से तो लग ही नहीं रहा कि ये स्पिनर्स को खेल भी सकते हैं। श्रेयस अय्यर और केएल राहुल, इनके फ्यूचर के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है इंडियन टीम के पास ज़्यादा समय तो है नहीं, आगे और 4 मैचेस बचे हैं चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, इन दोनों के ऊपर कॉल ले ली जाए, मैं तो ये एक्सपेक्ट करता हूँ। उसके अलावा वाशिंगटन सुंदर, इनकी परफॉर्मेंस तो वैसी ही रहती है, मैंने आपको हमेशा से बताया है, ये कंसिस्टेंट नहीं है लड़का, बैटिंग में ये छक्के मार नहीं पाता। कल भी जो है ये थोड़ा लंबा इन्होंने बॉलें तो खेली लेकिन रन नहीं बना पाए। उसके बाद कुलदीप यादव, सिराज और अर्शदीप तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए और इंडिया जो है इस मैच को शर्मनाक तरीके से हार गई। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही बैड परफॉर्मेंस था। इंडिया को इस मैच से बहुत कुछ सीखना चाहिए। ऐसे तो इंडियन टीम जो है अपने आप को आगे ज़्यादा दूर का तो नहीं सोच पाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी तो अगर आप ऐसी ही टीम लेके जाएंगे इसी परफॉर्मेंस के साथ, तो आप 100% हारने वाले हैं वहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि इंडिया के प्लेयर्स स्टेप अप करें, और अगर वो स्टेप अप नहीं करते तो मुझे लगता है इंडियन कोच, इंडियन मैनेजमेंट को कॉल ले लेनी चाहिए कुछ प्लेयर्स के ऊपर, क्योंकि कुछ प्लेयर्स ऐसा लग रहा है कि वो शायद गेम से अपने आप को ना बड़े मानने लगे हैं। स्पेशली कुछ मिडिल ऑर्डर में जो लोग खेलते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनके अंदर लगता है कॉम्प्लेसेंसी आ चुकी है, कुछ है मेंटल इशू। मुझे लगता है अगर वो सॉर्ट नहीं होते हैं तो इंडियन टीम ज़्यादा अब समय ना खराब करे, उनको डोमेस्टिक में भेजे और नए प्लेयर्स ट्राई करे। इंडिया के पास नए प्लेयर्स हैं। मेरे दिमाग में सबसे पहले नाम आता है साई सुदर्शन का। वो लड़का इस फॉर्मेट के लिए बिल्कुल परफेक्ट फिट है। इस टीम में उसकी बड़ी ज़बरदस्त जो है ज़रूरत बनती है। वो लड़का फुल रेड हॉट फॉर्म के अंदर है, टेक्निकली बिल्कुल करेक्ट, और टेम्परामेंट उस लड़के का बिल्कुल ज़बरदस्त है। उस लड़के की इस टीम में जगह बनती है, उसको लेके आना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अ, अब रोहित शर्मा और गौतम गंभीर को देखना है कि अब वो कितना टाइम ये प्लेयर्स के साथ कंटिन्यू करते हैं। इसके अंदर श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और वाशिंगटन सुंदर और शिवम दुबे, इन सब के ऊपर जो है पूरी नज़रें हैं। ये जो 4 प्लेयर्स हैं मिडिल ऑर्डर के अंदर और लोअर मिडिल ऑर्डर के अंदर, यही है जी आपकी टीम की मेन प्रॉब्लम। और बीच में विराट कोहली, और वो बड़ा प्लेयर है भैया, उसको तो पता नहीं ड्रॉप कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो खेलता रहेगा। मेरे को तो अब उनकी जो परफॉर्मेंस है वो ठीक नहीं लगती। टीम को वो बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनको अपनी गेम चेंज करनी पड़ेगी अब ओडीआई के अंदर भी, अब ऐसे नहीं चल पाएगा। तो गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के लिए बड़ी सरदर्दी वाला टाइम है। मुझे लगता है टाइम कम है और डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं। मेरा ये मानना है कि एटलीस्ट 1 से 2 प्लेयर तो आपको नए इस टीम के अंदर लाने ही पड़ेंगे। ये वाली जो टीम अभी खेल रही है ये आपको बड़े मैच तो नहीं जिता सकती। ये पहले भी ऐसा कर चुके हैं और पहले भी नाकामयाब रहे हैं, और जो जिस हिसाब से इनका चल रहा है मुझे लगता नहीं है कि ये लोग आपको सक्सेस दिला सकते हैं। तो जी ये मैच जो है ये तो इंडिया के लिए एक अच्छा मैच साबित नहीं हुआ। रोहित ने भी आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा जिसे कहते हैं दुख जताया। वो भी अपनी बैटिंग से टीम की खुश नहीं दिखे थे, लेकिन उन्होंने यही कहा था कि हम आगे आने वाले मैचेस में अच्छा करेंगे। अब लास्ट मैच रह गया, उसको जीत करके इंडिया जो है सीरीज़ को टाई करवा सकता है, क्योंकि पहला मैच टाई हो गया था। इसलिए अब इस मैच के अंदर इंडिया की इज्जत पे आ चुकी है। अगले वाला मैच 7 अगस्त को है, इसी स्टेडियम के अंदर है, और अगर वो इंडिया मैच नहीं जीतती, हार जाती है, तो बहुत बड़ा कलंक लग जाएगा। इसलिए मेरे को लगता है कि इस आखिरी जो मैच होगा इसके अंदर कुछ चेंजेस किए जाएंगे। इंडिया थोड़ी डेस्परेट होगी, इज्जत बचाने के लिए खेलेगी, और प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर होगा परफॉर्म करने का। इसलिए ये मैच मुझे लगता है काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग होगा, बाकी दोनों मैचेस से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो अब देखते जाइए क्या होता है आगे। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये तीसरा जो ओडीआई है इसके अंदर इंडिया जीते और इस सीरीज़ को ड्रॉ करे। ये तो बहुत मिनिमम रिक्वायरमेंट है। कल के मैच में एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट हुई वो था विराट कोहली का डिस्मिसल। उसके अंदर एक बार उनको अंपायर ने
जो है एलबीडब्ल्यू दे दिया था, लेकिन जब रिप्लेस आए उसके अंदर शायद उनको दिखा कि उनका बैट का एज लगा है, जबकि विराट कोहली के एक्सप्रेशन से ऐसा नहीं लग रहा था और सारे थोड़े हैरान परेशान हो रहे थे, स्पेशली श्रीलंकन्स। और मैच के बाद भी शायद जयसूर्या ने विराट कोहली से मिलकर इसी बारे में बात करी कि गलत डिसीजन था अंपायर का। अब पता नहीं इतना बड़ा बवाल क्यों कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी जैसे चलती है अब आपको तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, अब आपको पसंद हो ना पसंद हो, लेकिन जो टेक्नोलॉजी ने किया, अंपायर ने बिल्कुल वही डिसीजन दिया, तो इस पे ज़्यादा बहस करने की कोई ज़रूरत है नहीं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि वो थोड़ा-सा अचंभित कर रहा था, क्योंकि वैसे नहीं लग रहा था आँखों से कि एज लगा है, लेकिन अगर लगा, टेक्नोलॉजी कह रही है तो ठीक है फिर। इसमें इतना कोई बवाल करना या सनत जयसूर्या का उस पे इतना रिएक्शन देना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो वो ऐसे ही राई का पहाड़ बना रहे हैं लोग, ज़्यादा उस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर टेक्नोलॉजी में गड़बड़ है तो वो जिनका काम है आईसीसी का देखेगी वो, नहीं तो सबके लिए सब कुछ सेम ही है टेक्नोलॉजी। अगर ये गलती आज इंडिया के फेवर में हो गई है तो कल ये श्रीलंका के फेवर में भी हो सकती है। तो जी यही है मेरा पूरा एनालिसिस मैच को लेकर के। इंडिया की बैड परफॉर्मेंस रही है अब तक ओडीआई के अंदर, और उसका रीज़न यही है कि टीम का बैलेंस ठीक नहीं है, और जो टीम के अंदर 4 प्लेयर मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं वो आपकी प्रॉब्लम बने हुए हैं, और लोअर मिडिल ऑर्डर के अंदर भी बैटिंग की प्रॉब्लम है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ बड़े चेंजेस मैं चाहता हूँ कि इंडियन टीम करे, और जो बाकी प्लेयर्स हैं वो अपनी परफॉर्मेंस को थोड़ा उठाएं। तो चलिए जी, यही था मेरा एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।